ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन था राष्ट्र के नाम। आज उन्होंने गुरु पूरब के उपलक्ष्य में जनता से बात किया, देश से बात किया। और क्यों मैं इसको महत्वपूर्ण कह रहा हूं, क्योंकि गुरु पूरब की शुभकामनाएं देने के बाद प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पे गए और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो था जो 3 कृषि कानून बिल है जिसे भारत सरकार पिछले साल संसद में लाई थी, और उसको उन्होंने कहा कि हम इसे वापस ले रहे हैं। उनके शब्दों को अगर इस्तेमाल करूं, उन्होंने कहा हम इसे रिपील करेंगे, और जो संसद का अभी आगामी सत्र है जो नवंबर 29 से चालू होगा, उसमें इसकी संवैधानिक प्रक्रिया चालू की जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। जून 5 को 2020 पिछले साल भारत सरकार ने अध्यादेश ये लाए थे। उसके बाद ये पार्लियामेंट में गया और सितंबर के महीने में इसे पार्लियामेंट से पास किया। फिर इसे राष्ट्रपति का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो भारत सरकार का गजट है उसमें ये पब्लिश हो गया और ये कानून बन गए। इस डेवलपमेंट के बाद बहुत सारे किसान यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कहा कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों की मदद के लिए नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री का, उनके कैबिनेट का ये कहना था कि ये जो मार्जिनल किसान है, इसकी आज बात प्रधानमंत्री ने की थी कि जो छोटे किसान हैं उनके बेनिफिट के, उनके इनकम को बेहतर करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए ये हम 3 नए कानून ला रहे हैं। अध्यादेश के बाद इस पूरे घटनाक्रम और प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को किस प्रकार से आप विश्लेषण करेंगे टंडन साहब? ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र के नाम आज संदेश था। जैसा आपने कहा कि बहुत ही पावन अवसर था। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर प्रधानमंत्री ने देश से बात की, और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और प्रधानमंत्री ने कही, जैसा कि आपने कहा कि वो 3 कृषि जो कानून है उनको तो वापस लिया ही जाएगा संसद द्वारा, इसके जो प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो न्यूनतम मूल्य की बात है, जिसको हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों से बातचीत करके इसमें से जो भी रास्ता है उसको निकाला जाएगा, और उसके लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी बात की है। और वो कहा कि उसमें न केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, और वैज्ञानिकों के, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। और इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात किसानों के आंदोलन का एक मांग का हिस्सा थी, उस ओर भी प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो MSP की बात है उसे सरकार और प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी, और उसे और पारदर्शी बनाने की भी कोशिश करेगी, और उसके लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए इस कमेटी का एक गठन किया जाएगा कि इसमें सभी तरह के प्रतिनिधि होंगे। तो ये जो एक किसान आंदोलन करने वालों की एक ये दूसरी मांग थी, उस ओर भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से एक घोषणा की है। जैसा कि सब तरफ से स्वागत किया ही जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आज घोषणा हुई है, इसके बाद किसानों को अब जो है अपने अपने जो उनका काम है उसमें लग जाना चाहिए, अपने अपने खेतों में वापस जाएं, अपने अपने घरों में वापस जाएं, और हर चीज को उन्होंने कहा कि अब हम इसको नए सिरे से सब कुछ शुरू करें। और ये जो एक अपील प्रधानमंत्री ने की है, उसके जवाब में जिस प्रकार से किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं, और विशेष तौर से अगर मैं उस बयान में उनके जो आंदोलन के सबसे मुखर नेता रहे हैं उनकी मैं अगर बात करूं, तो राकेश टिकैत जी ने ये कहा है कि संसद में जो ये विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के बाद अब जब ये संसद में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कानून संसद द्वारा बनाए गए थे, तो इनको निरस्त करने की भी जो संवैधानिक प्रक्रिया जो अभी इस महीने के अंत में संसद का शीत सत्र होने वाला है, उसमें ये संवैधानिक प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। तो उस पर टिप्पणी करते हुए राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये जो पूरी तरह से प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद हम तुरंत आंदोलन तात्कालिक वापस नहीं लेंगे, लेकिन उस दिन का इंतजार करेंगे जब ये कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि MSP के साथ साथ किसानों के जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी सरकार से हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सकारात्मक प्रतिक्रिया
हम देख रहे हैं पूरे देश भर से आई है। सभी किसान आंदोलन के नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है और धन्यवाद भी किया प्रधानमंत्री को। राजनीतिक स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने एक चीज और कही कि देखिए, ये जो कानून हमारी सरकार लाई थी उसमें केवल और केवल किसानों के हित की ही बात थी। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो हमारी सरकार की प्राथमिकता ही किसानों के कल्याण और विकास की थी। बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं सुबह से जैसे ही ये संबोधन प्रधानमंत्री का खत्म हुआ 18 मिनट का, उसके तुरंत बाद ही आने लगी और किसान प्रतिनिधियों की, आम किसान की, सभी की प्रतिक्रिया आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी आ रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं कुछ उनकी भी आ रही है। इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं आप टंडन साहब? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी आज घोषणा हुई है इसका किसानों ने, किसान नेताओं ने, कृषि से जुड़े हुए सभी लोगों ने स्वागत किया है। तो इसमें अगर हम राजनीति में ना जाएं तो ये जो आज घोषणा हुई है कानूनों को वापस लेने की, ये किसानों के हित में जो सरकार काम कर रही थी उसी कड़ी में एक और कदम है, ऐतिहासिक कदम है। तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किसानों को उनकी उपज का पूरा और सही दाम मिले, इसके लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए और उसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया था। और इसी कड़ी में न्यूनतम जो समर्थन मूल्य था यानी एमएसपी को भी बढ़ावा दिया गया। उस पर किसी प्रकार की कोई भी आंच नहीं आई थी और उसी के चलते ही सरकारी खरीद को भी रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले गया गया था और फसलों की खरीद ने पिछले दशकों के सभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो यानी एमएसपी जो मुद्दा था उसके चलते जो कुछ भी कृषि क्षेत्र में किसानों को लाभ हुआ उसकी भी आज उन्होंने चर्चा की। लेकिन एक उन्होंने और बहुत भावुक अंदाज में ये बात भी कही कि जो कुछ भी हमने किया था, जो हमने कानून बनाए थे, जो किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे, लेकिन जिसका समर्थन भी हुआ, बहुत किसानों के वर्ग ने भी किया, वैज्ञानिकों ने किया, कृषि विशेषज्ञों ने भी किया, लेकिन शायद उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण हम किसानों के एक वर्ग को, कुछ किसानों को हम इसके बारे में समझा नहीं पाए और इसलिए जिन लोगों ने सरकार के दिए गए कानून बनाने के कदम का उन्होंने समर्थन किया था और उनका उन्होंने धन्यवाद भी किया, लेकिन जो हमारी कमी रह गई थी, उन्होंने कहा कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को समझ में नहीं आया। तो यहाँ एक बात उन्होंने बार बार ये कही कि ये जो कानून बनाए गए थे इनको किसान विरोधी किसी तरह से नहीं कहा जा सकता। टंडन साहब, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये क्लियर रिएक्शन है, वो पंजाब कृषि राज्य है, ज्यादा किसान वहाँ है स्टेट में, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बाकी और 2 स्टेट्स हैं। मगर क्या ये एलिगेशन या ये जो स्टेटमेंट है पोजीशन का कुछ पार्टीज का, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि अब अगले साल फरवरी के जो चुनाव है इनसे इनको जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका स्वागत किया है और उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि अब उनको अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ ये कहना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी है तब से उन्होंने ये भी कहा था कि उनका प्रयास किसान आंदोलन की समस्या का हल ढूंढने में लगातार रहेगा। और इसी कड़ी में अगर आपको ध्यान हो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे, वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि ये किसान आंदोलन किसी प्रकार से समाप्त हो। और जब ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो इसलिए सबसे मुखर होकर उन्होंने ये अपील की है कि अब किसानों को अपना आंदोलन वापस कर देना चाहिए। लेकिन कुछ विपक्षी दल स्वाभाविक है कि वो इसमें अभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उन्होंने कहा कि अब जो पिछले 1 साल से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान अब अपने घर वापस लौट जाने की अपील की उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार किसानों, विशेषकर छोटे किसानों के कल्याण
और कृषि जगत के हित में और गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा और नेक नियत से ये जो कानून लाई थी। लेकिन अब क्योंकि अब सभी प्रयासों के बावजूद भी हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, तो अब हम इसको जब वापस ले रहे हैं तो इसलिए एक नई शुरुआत की जानी चाहिए। जाहिर है कि आगामी संसद का सत्र आने वाला है, ये सारे मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे और किसान कानूनों के मुद्दे, अब इन पे बहस तो जाहिर है कि टंडन साहब होगी। मगर प्रधानमंत्री के आपने जो कहा वो वक्तव्य जो है मैं सुन रहा था, और उसमें मुझे लगता है 12वें या 13वें मिनट से प्रधानमंत्री आते हैं इस टॉपिक पे जहां पर ये बात होती है 3 कृषि कानूनों की। उसके पहले उन्होंने, जैसे आपने बताया, उन्होंने कुछ शब्दों का भी चयन किया कि हम शायद समझा नहीं पाए, हम शायद ये अपना मैसेज नहीं ले जा पाए कि ये छोटे मार्जिनल किसान के लिए है, उनको बिचौलियों के चंगुल से निकालने का एक स्टेप है। तो ये कैसे देखते हैं आप? की प्रधानमंत्री ने तो यही बात किसानों को कही कि अब आप अपने अपने घर लौटें, अपने खेतों में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें और आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहीं राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात को बार बार ये कहा कि ये जो कुछ किसानों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से हम जो एक महाअभियान चला रहे हैं, उसी के तहत ही ये कानून लाए गए थे और उनका मकसद था देश के किसानों, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले और उन्हें अपनी उपज की सही कीमत मिले, उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनके पास विकल्प रहे। और उन्होंने कहा कि ये जो किसान के लिए ये जो कानून बनाए गए थे, ये मांग तो बरसों पुरानी थी और ये संसद में चर्चा व मंथन करने के बाद ही नहीं लाया गया था। और देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने भी इसका स्वागत किया था, समर्थन किया था और उसके लिए प्रधानमंत्री ने उन सभी का आज आभार भी व्यक्त किया। लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि किसानों के प्रति उनकी सरकार का जो समर्पण है वो नेक नियति का था और अभी भी नेक नियति का रहेगा। और इसलिए हम कोशिश करते रहे कि हम किसी तरह से जो एक वर्ग किसानों का जो इस बात पर अड़ा हुआ था, उसको भी लगातार समझाने का कोशिश। देखिए, हम जानते हैं कि कितने ही राउंड्स की बातचीत हुई थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान के नेताओं की, और जी हाँ, अब अंत में जो उन्होंने आश्वासन दिया, मैं शुरू में भी कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसका स्वागत किसान आंदोलन के जितने भी नेता हैं उनकी ओर से भी आना चाहिए। क्योंकि अब अगर किसान नेता इस वाले मुद्दे पर अड़ते हैं और इसको एक फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, और शायद कुछ राजनीतिक दल ये चाहेंगे भी। आगामी चुनाव बयार से कैसे जोड़ के देखते हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, कुछ राजनीतिक दल विपक्ष के अभी भी चाहेंगे कि किसान आंदोलन करने वाले नेता इस पर अभी भी अड़े रहें, कोई न कोई नई बात निकालें और उसके चलते सरकार को फिर से कटघरे में खड़े रखें, ताकि चुनाव में राजनीतिक स्तर पर उनको इसी बात का लाभ हो। क्योंकि जब ये कानून निरस्त हो जाएंगे तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, इसलिए वो किसान आंदोलनकारियों को अभी भी उकसाने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार जो है वो किसी न किसी तरह से इस वाले मुद्दे पर फंसी रहे और वो लोग राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये कानून निरस्त हो जाने के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं। और मैं समझता हूँ किसान नेता इस बात को समझते हैं और उन्होंने इसमें राजनीति नहीं आने दी थी। तो इसलिए अगर वो सच्चे दिल से किसान आंदोलन केवल किसानों के हित के लिए कर रहे थे, तो उनकी सबसे बड़ी मांग, और शायद एक ही मांग थी जिसको मान लिया गया है, तो इसका स्वागत करते हुए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि किसान नेता अपना आंदोलन वापस ले लें। धन्यवाद आपका टंडन साहब। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।